फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक 3 फेज रिवर्स फॉरवर्ड सिलेक्टर स्विच है। देखिए दोस्तों, सिलेक्टर स्विच को 1 नंबर पोजीशन पर रोटेट किया तो मोटर की डायरेक्शन देखिए, रिवर्स डायरेक्शन में मोटर रोटेट कर रही है। सिलेक्टर को यदि हम 2 नंबर पोजीशन पर रोटेट करते हैं तो मोटर की डायरेक्शन देखिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रोटेट कर रही है। तो किस तरह से 3 फेज रिवर्स फॉरवर्ड सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन किया जाएगा, टर्मिनल्स का आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर के जरिए किस तरह से किया जाएगा, समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक 3 फेज सिलेक्टर स्विच है। इस सिलेक्टर स्विच को आप मैनुअल चेंज ओवर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास जो सिलेक्टर स्विच है CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका मॉडल नंबर LW28 है और 25 एम्पेयर तक का लोड आप इस सिलेक्टर स्विच के जरिए डायरेक्टली रन कर सकते हैं। यदि सिलेक्टर स्विच में टर्मिनल्स की बात की जाए तो टोटल 12 नंबर ऑफ टर्मिनल्स दिए गए हैं। देखिए, मल्टीमीटर से चेक करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर लगा लिया है, ठीक है। और इस सिलेक्टर स्विच में हमें सबसे पहले कॉमन टर्मिनल का आइडेंटिफिकेशन करना है। देखिए, सिलेक्टर को 0 नंबर पोजीशन पर रखना है। देखिए, 3 पोजीशन है, 0, 1 और 2। तो सेलेक्टर को 0 नंबर पोजीशन पर रखा है। इस कंडीशन में हमें कॉमन पॉइंट देखना है। देखिए, यहाँ पर 0 पर है। देखिए, कंटिन्यूटी 0 पर भी मिल रही है, 1 और 3 पर, 5 और 7 पर और 9 और 11 पर, ठीक है। ये हमारे कॉमन पॉइंट है। सिलेक्टर को यदि हम रोटेट करते हैं, देखिए 1 नंबर पोजीशन पर यहाँ पर भी कंटिन्यूटी मिल रही है, ठीक है। एक बार फिर से चेक करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी मिल रही है। सेलेक्टर को 2 नंबर पोजीशन पर रोटेट करते हैं, इस कंडीशन में भी देखते हैं कंटिन्यूटी। देखिए, कंटिन्यूटी यहाँ पर भी मिल रही है। दैट मीन सेलेक्टर चाहे ऑफ कंडीशन में हो या ऑन कंडीशन में, यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही है। दैट मीन्स यह इस सेलेक्टर का कॉमन पॉइंट है। क्लियर हो चुका है, 1 और 3, 5, 7 और ये हमारे कॉमन पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए, 1 की कंटिन्यूटी किसी एक पोजीशन पर, अभी सेलेक्टर को 1 पर किया है, 1 की कंटिन्यूटी किसी एक पोजीशन पर यहाँ पर मिलेगी। देखिए, यहाँ पर अभी नहीं मिल रही है, तो हमें ऐसा टर्मिनल देखना है जहाँ पर कंटिन्यूटी मिले, ठीक है। अभी हम सेलेक्टर को 2 नंबर पोजीशन पर रोटेट करते हैं। 2 नंबर पर रोटेट किया, देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही है। दैट मीन्स कॉमन के साथ एक बार जब हम रोटेट करते हैं 2 नंबर पोजीशन पर, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही है, ठीक है। 2 नंबर पर जब हम रोटेट करते हैं तो कंटिन्यूटी उधर मिल रही है। अभी हम इसे जब 1 पर रोटेट करेंगे तो जो कॉमन पॉइंट है, जो 3 नंबर पॉइंट था कॉमन, देखिए 1 की इधर मिल रही है, अब 3 की इस तरफ मिलना चाहिए, ठीक है। किसी एक पोजीशन पर, 1 नंबर पोजीशन पर यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। सिलेक्टर को 1 पर रोटेट कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी मिल रही है। दैट मीन्स जब सिलेक्टर 1 नंबर पोजीशन पर रहेगा तो कॉमन की सप्लाई इस तरफ निकलेगी, और सिलेक्टर जब 2 नंबर पोजीशन पर रहेगा तो कॉमन की सप्लाई उस तरफ निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है, एक ही पोजीशन में कंटिन्यूटी आना चाहिए। अब कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, तो देखिए, जो लोड का कनेक्शन है, मोटर का जो कनेक्शन है, उसे कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट करना है, और सप्लाई का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा वह भी हम समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जो आपका लोड कनेक्शन है उसे आपको कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। लोड का कनेक्शन क्या है, हमारे पास मोटर है, तो मोटर के जो आपके RYB 3 फेज रहेंगे उसे आपको कॉमन पर कनेक्ट करना है, ठीक है। जो आपने कॉमन का आइडेंटिफिकेशन किया है आप किसी भी एक तरफ लगा दीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन पर R फेज लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने लोड का कनेक्शन आपको कॉमन में करना है, इसका आप ध्यान रखिए। 5 नंबर पॉइंट में Y फेज लगाया है और 9 नंबर टर्मिनल पर B फेज लगा देना है, ठीक है। लोड का कनेक्शन आपको कॉमन में कर देना है। रिवर्स फॉरवर्ड का लॉजिक क्या रहता है, एक फेज सीक्वेंस चेंज होता है, ठीक है। एक फेज सीक्वेंस चेंज होगा तो मोटर की डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी फॉरवर्ड से, ठीक है। अभी के लिए देखिए, हमारे पास ये मेन पावर सप्लाई है। मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन हम 4 नंबर पॉइंट पर कर रहे हैं, क्योंकि एक बार कंटिन्यूटी इसकी 4 पर मिलेगी और एक बार इसकी 2 पर मिलेगी, ठीक है। तो अभी देखिए, R फेज को हमने 4 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है, और इसी के साथ R फेज का एक कनेक्टर हमें यहाँ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। R फेज का एक कनेक्टर यहाँ कनेक्ट किया है। ऐसा क्यों किया है वह भी हम समझेंगे।
देखिए आर फेज और एक कनेक्टर, सेकंड वाई फेज और एक कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर वाई फेज और एक कनेक्टर कनेक्ट किया है। हमारी मोटर की डायरेक्शन कब चेंज होगी? जब फेज सीक्वेंस चेंज होगा। फेज सीक्वेंस किस तरह से चेंज होगा समझ लेते हैं। और यहाँ पर बी फेज कनेक्ट कर देना। ठीक है, आर वाई बी हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सिलेक्टर जब एक बार रोटेट किया जाएगा तो 4 पर आएगा और जब दूसरी नंबर पर रोटेट किया जाएगा तो 2 पर आएगा। ठीक है, तो 4 से 2 पर डायरेक्टली हमने आर फेज कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सिलेक्टर 1 पर रहे या 2 पर रहे, आर फेज ही जाएगा मोटर में। अब जब सिलेक्टर को हम रोटेट करते तो यहाँ पर फेज सीक्वेंस चेंज किया जाएगा। ठीक है, आर फेज को यहाँ पर हमने ऊपर दिया था और दूसरी तरफ ऐसे नीचे की तरफ दिया है, और बी फेज को भी फेज सीक्वेंस चेंज कर देना है। ठीक है, फेज सीक्वेंस जब चेंज होगा, जब 4 नंबर पर रोटेट होगी मोटर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। जब सिलेक्टर 2 नंबर पोजीशन पर आएगा, ठीक है, तो हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगी। फिर से एक बार जब सिलेक्टर 1 नंबर पोजीशन पर रहेगा तो फॉरवर्ड में, 2 नंबर पोजीशन में रहेगा तो रिवर्स में, क्योंकि यहाँ पर फेज सीक्वेंस चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसे प्रैक्टिकली रोटेट कर देख लेते हैं। अभी सिलेक्टर स्टॉप कंडीशन में है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमने टेप भी लगा दिया है शाफ्ट के ऊपर। 1 नंबर पोजीशन पर किया तो हमारी मोटर देखिए रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। एक बार फिर से देखिए, रिवर्स डायरेक्शन में जब ऐसे 2 पर रोटेट करते हैं तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। जस्ट हमने फेज सीक्वेंस चेंज किया है। इसी सिलेक्टर स्विच को आप एज अ मैनुअल चेंज ओवर स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैनुअल चेंज ओवर स्विच की तरह किस तरह से इसे यूज़ किया जाएगा, कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।